Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी बातचीत को, जो हम बीज बोने वाले के दृष्टांत के विषय कर रहे थे, उसे कंटिन्यू करेंगे। द पैराबल ऑफ द सोअर, जो हमें मरकुस रचित समाचार उसके चौथे बाब उसकी वर्ष 1 से लेकर 20 तक मिलता है। हमने देखा कैसे यीशु मसीह एक किसान का उदाहरण दे रहे हैं, जो उस समय में काफी कॉमन प्रोफेशन होता था। यीशु मसीह कहते हैं कुछ बीज वो उसके किनारे के जाता है मार्ग के, और वो लोग हैं जो अलाउ करते हैं शैतान को कि वो वचन चुप के उनके जीवन से राइट अवे ले जाए, ताकि बीज ठहर ही ना सके, परमेश्वर का वचन कोई काम कर ही ना सके। वो अपनी मिट्टी पे काम करने की कोशिश भी नहीं करते, उनकी हृदय की मिट्टी पे। फिर वो चलते हैं पथरीली भूमि पर, जहां जड़ नहीं पकड़ सकता। तेजी से बढ़ने की कोशिश ना करें। मुसीबत हमारे विश्वास को मजबूत बनाती है, राइट? एकदम से मसीह में उन्नति पाना इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग। जैसे किसी किन्हीं किन्हीं लोगों को सुपरवाइजर की पोस्ट राइट अवे मिल जाती है, पर उनके पास वो स्किल सेट नहीं होता, पीपल स्किल सेट और मैच्योरिटी उस जॉब के लिए। सो जो उनके नीचे काम करते हो काफी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वैसे ही हमें भी स्लोली स्लोली यीशु मसीह में बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर हमने देखा झाड़ियों में वीड्स। यीशु मसीह जब उनका बपतिस्मा होता है, वो 40 दिन 40 रात जंगल में जाके उपवास करते हैं। तो जब शैतान उनके पास आता है, वो यीशु मसीह को भी टेम्प्ट करता है, लस्ट ऑफ द आईज, लस्ट ऑफ द फ्लैश एंड द प्राइड ऑफ लाइफ से। सो वैसे ही वो हमें भी टेस्ट करने की कोशिश करता है, और ये बीज को हमें खुद हाथ से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम उनको निकालते हैं ना, कभी कभी नीचे पता चलता है पत्थर हैं, हटीली चीजें हैं हमारे हृदय में, हमें उन्हें भी निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जड़ अंदर तक जा सके, ताकि स्लोली स्लोली हमारे डिजायर्स परमेश्वर की बातों को हमारे मन से ना चुरा सके। हम पेशेंस सीखते हैं, हम परमेश्वर में अपने आप को ठहरने देते हैं। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। हम उन बीज को, मिनरल्स को, रोशनी को हमसे चुराने नहीं देते। हम तमाम आशीषों को अपने जीवन में ठहरने देते हैं। और लास्ट में यीशु मसीह क्या कहते हैं? हाँ, वर्ष 1 में, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। आप कोई ऐसी पेड़ को इमेजिन करें, चाहे आप एप्पल फार्म जाते हैं एप्पल पिक करने, स्ट्रॉबेरी फार्म जाते हैं स्ट्रॉबेरी पिक करने, आपके बैकयार्ड में, फ्रंट यार्ड में अगर कोई पेड़ है जो फलदायक है, हमारे बैकयार्ड में पेयर ट्री है और हमारे फ्रंट यार्ड में मलबरी ट्री है। सो कोई ऐसा पेड़ इमेजिन करें जो आपने कभी देखा ही हो, जो फलों से लदा हुआ हो। वर्स 20 में यीशु मसीह अपने चेलों को एक्सप्लेन करते हैं, और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 100 गुना, 60 गुना और कोई 100 गुना। यीशु मसीह नहीं हमें कह रहे कि सबके सब 100 गुना फल लाते हैं। इट्स ओके। जिस रीति आप फलदायक हो रहे हैं, उस रीति अपने आप को फलदायक होने का अवसर दें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने बखूब कहा है, when God's word takes root, your life begins to reflect what has been planted. जब परमेश्वर का वचन जड़ पकड़ लेता है, आपकी जिंदगी में वही दिखने लगता है जो बोया गया है।
beautiful. And this is our journey as Christians, right? So हम अपने हृदय की मिट्टी को टिल करते हैं. हमारे यहाँ सीजन्स होते हैं, राइट? सो हमारा विंटर काफ़ी लंबा होता है. उसके बाद अप्रैल शावर्स आते हैं जिसमें हमारी मिट्टी थोड़ी सी नरम होना शुरू करती है, पर हम उसके बाद उसको जोतना पड़ता है, राइट? टिल करना पड़ता है. फिर हमें उसके ऊपर खाद डालनी पड़ती है, इससे पहले हम बीज डाल सकें या उसकी देखभाल कर सकें. फिर हमें बीज निकालने पड़ते हैं. टिल करते हुए जब हम टिल करते हैं हमें पत्थर दिखते हैं, वो निकालते हैं, राइट? सो हम जोतते हैं. हमें भी अपने हृदय को जोतने की जरूरत है और ये रोजाना का कार्य है. और हम कैसे करते हैं एज विश्वासी? बाय फॉरगिवनेस. देयर इज नथिंग बिगर देन दैट. हमारा हठीला मन हम खुद से निकालते हैं. फिर हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं. हम देखते हैं हमारे में ऐसी क्या कमियां हैं यीशु मसीह जो हमें निकालने की जरूरत है. मे बी हम ज़्यादा बोलते हैं, मे बी हम किसी के साथ रूड है, हम गॉसिप करते हैं. जो भी चीज़ें हमारे जीवन में पाई जाती हैं हम उसे निकालने की खुद से भी कोशिश करते हैं. ऑफ कोर्स हमें पवित्र आत्मा की मदद चाहिए, उनकी रिलायंस पे डिपेंड करने की ज़रूरत है, पर हमें भी मेहनत करने की, उस पर काम करने की, वो माइंड सेट रखने की भी बहुत ज़रूरत है. सो हम कैसे जीते हैं? हम अपने आप से बदलते जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा. हमारी जर्नी जब शुरू होती है तो हम विश्वास में पढ़ते हैं, राइट? परमेश्वर हमारे से रिश्ता स्थापित करने की कोशिश करते हैं. हम जैसे विश्वास में आते हैं हम बढ़ते जाते हैं. हम छोटे छोटे स्टेप्स ऑफ ओबीडियंस लेते हैं. हमसे परमेश्वर कुछ करने को कहते हैं, जो बातें हमें पता है परमेश्वर की आत्मा को भली नहीं लगती, हम वो छोड़ते जाते हैं. स्लोली स्लोली हमारा कैरेक्टर बनता जाता है यीशु मसीह के जैसा. हमारे पास मुसीबतें आती हैं, हम परसिवियर करते जाते हैं. हम यीशु का हाथ थामकर पानी पर चलते जाते हैं. फिर यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कैसे दूसरों से मोहब्बत करी जाए, कैसे अपने नेबर्स से मोहब्बत करी जाए, कैसे लोगों को जिनको ज़रूरत है हम सर्व कर सकें. ऐसे हम सुसमाचार अपने ही जीवन के द्वारा, अपनी ही आदतों के द्वारा, अपने ही नेचर के द्वारा सुसमाचार भी फैलाते जाते हैं. चाहे हम कभी कभी वर्बली भी ना शेयर कर पाए, हमारा जीवन ही टेस्टिमनी बन जाता है. हम सुनते हैं, हम रिसीव करते हैं, हम बढ़ते जाते हैं. यीशु मसीह जब रास्ते में थे अपने चेलों के साथ और उन्होंने फिग ट्री को देखा, उस पर फल नहीं देखा, तो वो बड़े गुस्सा हो गए थे. क्योंकि अगर तुम्हें प्लांट किया गया है तो फल लाना तो बनता है, चाहे 100 गुना ना भी हो. पर यीशु मसीह वाज एक्सपेक्टिंग फ्रूट. यीशु मसीह हमारे जीवन से भी एक्सपेक्ट करते हैं सेम चीज. हम चैलेंज की तरह देखेंगे याकूब 1:22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं. किसी और को नहीं दे रहे हम धोखा प्रिटेंड करके. अगर हम प्रिटेंड क्रिश्चियंस बन जाए, who are we fooling? Who? परमेश्वर तो हृदय को जानते हैं, राइट? आपका रिलेशन जो परमेश्वर के साथ है वो आप और परमेश्वर के बिटवीन सीक्रेट है. आपको किसी को बताने की ना भी जरूरत पड़े. गॉड नोस. कितनी बार ना हम उन लोगों के आसपास रहते हैं जो सारा टाइम हमें जज करते हैं, बट गॉड इज द बेस्ट जज ऑफ आवर हार्ट्स. एट द सेम टाइम हमें भी कोशिश करनी चाहिए उस हृदय को यीशु मसीह के बीच के लिए हमेशा तैयार रहे. जैसे जैसे हम परमेश्वर का वचन रोजाना पढ़ें, वैसे वैसे वो बीज अच्छी भूमि पर गिरे कि हम वर्शिप के द्वारा से सींचें, हम आज्ञाकारिता के द्वारा से सींचें और वो बढ़कर फलदायक बन सके और दूसरे लोगों के लिए आशीष का वारिस हम बन सके. आइए हम प्रार्थना ही करते हैं. Oh God, you are so good. परमेश्वर आप कितने भले हैं. तमाम आशीषों के स्रोत हैं आप वो परमेश्वर हैं जो बोलते हैं और हो जाता है. आपके शब्द में सामर्थ्य है.
तो प्रभु जब आपका शब्द हमारे हृदय में उतरे तो हमारे हृदय की मिट्टी को हम इस रीति खुदावंदा तैयार रखें कि प्रभु जी वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलदायक हो सके। और प्रभु हमारे में से वो ज्योति निकले यीशु मसीह कि हम अपने कम्युनिटी को ज्योतिर्मय बना सकें। और प्रभु हमारी ज्योति नहीं पर आपकी ज्योति हम में से प्रदर्शित हो। हर चीज़ में, हर बात में यीशु मसीह आप ही को तमाम आदर, तमाम महिमा, तमाम इज्जत जलाल मिले कि आप ही योग्य हैं। यीशु के नाम में ही मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।